अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विटामिन B7। ठीक है, तो ये बी फैमिली का कंपाउंड का 7वां कंपाउंड है जो प्रेजेंट है। तो इसका अदर नेम है बायोटीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वगैरह। विटामिन B7 इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बायोटीन। देन इसका हम देखते हैं केमिकल केमिस्ट्री या स्ट्रक्चर वगैरह। ये देख सकते हैं आप, HC सिंगल बॉन्ड HC, उसके बाद यहाँ पे HN, यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे H2C और सल्फर अटैच है यहाँ पे CH के साथ CH2। इसके 4 कंपाउंड है। ठीक है, एक दो इस तरफ होंगे, दो इस तरफ होंगे, C यहाँ पे मेरे एक वाइवा में पूछा था क्वेश्चन कि अगर ये CH है, यहाँ से मैं शुरू कर दूँ, यहाँ से CH के साथ CH2 है और COOH है, ये ऐसे प्रेजेंट होंगे। ये मेरे क्लास की लड़की थी, उसके साथ पूछा था CH2 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 ऐसे प्रेजेंट होगा, उसने कहा था यस। तो यहाँ पे वो एग्जामिनर ने पकड़ लिया था क्योंकि ये 4 है टोटल। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि 4 यहाँ पे हो, टोटल 4 है। एक यहाँ पे होगा और 3 और होंगे, वो यहाँ से एक हो सकता है, यहाँ 2, ये यहाँ एक हो सकता है, यहाँ 2। ठीक है, तो ये आपने ज़रा बात याद रखनी है, टोटल 4 है, इसको मिला के 4 है। देन यहाँ पे COOH वही है। देन आ जाता है इसका RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ये 100 to 300 mg पर डे। देन आ जाता है इसके सोर्सेज। इसके सोर्सेज जो ज़्यादातर है ना, वो अपना एनिमल वगैरह में पाए जाते हैं। एनिमल के लीवर में बहुत ज़्यादा विटामिन B7 होता है। उसके बाद एग में भी एग योक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, एग योक में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है विटामिन B7। देन किडनी के अंदर, देन मिल्क के अंदर, मिल्क प्लस डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी है ना, दही वगैरह हो गया, योगर्ट या जितनी भी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट, बटर वगैरह, उनमें B7 प्रेजेंट होता है। देन टोमाटोज, ग्रेन्स वगैरह में प्रेजेंट है। देन हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इट मेटाबोलाइज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये वही जो विटामिन B6 की तरह ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसमें एक खासा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, बायोटीन इज रिक्वायर्ड एज कोएंजाइम। कोएंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है किसके अंदर, इन सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, दोनों का सेम ही है। ठीक है, ये कोएंजाइम होता है लेकिन किसके अंदर होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। मैंने बाकी किसी चीज़ में मेंशन नहीं किया ये कोफैक्टर कहाँ पे होता है, कोएंजाइम कहाँ पे होता है, लेकिन ये स्पेशली पूछा था एग्जामिनर ने कि जो बायोटीन है या B7 है वो कोएंजाइम तो होता है लेकिन किस साइकिल के अंदर होता है, ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, ये आपने याद रखना है। देन इट ट्रीट्स एलोपीकिया। एलोपीकिया इज द डिसऑर्डर ऑफ हेयर लॉस। ठीक है, एलोपीकिया डिसऑर्डर ऑफ हेयर लॉस, ये एलोपीकिया को ट्रीट करता है। उसके बाद ट्रीट डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं सच एज डायरिया वगैरह। ठीक है, देन आ जाता है इसके डेफिशिएंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हेयर लॉस। हेयर लॉस आ जाता है, हेयर लॉस को आप एलोपीकिया के नाम से भी जानते हैं। देन आ जाता है इसका डाइजेस्टिव इश्यूज। देखिए, डाइजेस्टिव इश्यूज में सिर्फ डायरिया वगैरह नहीं आता, डाइजेस्टिव इश्यूज में बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। इसमें डाइजेशन का मसला आ सकता है, इसमें और भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जितनी भी चीज़ें हैं ना जो डाइजेशन के रिलेटेड है वो सारी यहाँ पे आ सकती हैं। देन फटीग, थकावट वगैरह हो सकती है। एक और इसको अगर आप मेंशन करना चाहें, रेस्टलेसनेस, ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप रेस्ट करते भी हैं तो लेकिन आपकी बॉडी को वही फील होता है कि आपने रेस्ट नहीं की, आपको थकावट वगैरह रहती है, तो ये आप साथ मेंशन कर सकते हैं। देन इसकी ओवरडोज में अगर आप ज़्यादा डोज लेते हैं फिर क्या होगा, आपके स्टमक इश्यूज हो जाएगा, स्टमक की एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्टमक के अंदर H. पाइलोरी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को पता है कि H. पाइलोरी के इन्फेक्शन क्या होता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको बताता चाहूँ कि ये एक बैक्टीरिया है, तो H. पाइलोरी जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, अगर ये होता तो है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इससे फिर इन्फेक्शन वगैरह काज करने लग जाता है। देन ये स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज करा देता है जिसकी वजह से जलन वगैरह होने लग जाती है स्टमक में। उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम काज करवाता है, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, उल्टियाँ वगैरह ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो ये था नोजिया और वोमिटिंग में डिफरेंट ये है, नोजिया में जो है ना ये दिल ख़राब होता है और वोमिटिंग में पूरी वोमिट आ जाती है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इन सब के जो नोट्स वगैरह ना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एट अवेल द नोट्स।
तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप जो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।